जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम महापुरुषों स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो है उनकी जानकारी जो है हम आपको शेयर करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, अगर जीवनी से संबंधित वीडियो अगर आपको और अच्छा लगता है और समझ में आता है, जीवनी पढ़ने से सीख मिलता है, आपसे विनती करते हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म 12 जनवरी 1863 से हुआ था और इसकी मृत्यु उनका 4 जुलाई 1902 ईस्वी तक हो गया था। आय का अनुवाद हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, अंग्रेजी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता, मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेंगलुरु में। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखारने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ या प्रकाशित हुआ। युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान व भौतिक को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कोलकाता के एक कुलीन परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्रनाथ चिंतन, भक्ति व तार्किकता, भौतिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ संगीत की प्रतिमा का एक विलक्षण संयोग थे। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन परिचय में श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। श्री विश्वनाथ दत्त के घर में उत्पन्न होने वाला उनका पुत्र नरेंद्र दत्त पाश्चात्य जगत को भारतीय तत्वज्ञान का संदेश सुनाने वाला महान विश्वगुरु बना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में, वर्तमान में जिसे कोलकाता कहा जाता है, भारत में एक रोलो में नरेंद्र दत्त भावी विवेकानंद के संबंध में ठीक कहा है। उनका बचपन और युवा अवस्था के बीच का काल यूरोपों के पुनर्जीवन युग के किसी कलाकार राजपुत्र के जीवन प्रभात का स्मरण दिलाता है और बचपन से ही नरेंद्र में आध्यात्मिक पिपासा थी। सन 1884 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पश्चात परिवार के भरण पोषण का जो है जिम्मेवारी भार भी उन्हीं पर पड़ गया, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद गरीब परिवार के थे। नरेंद्र का जो विवाह नहीं हुआ था, दुर्बल आर्थिक स्थिति में स्वयं भूखे रहकर अतिथियों के सत्कार की गौरव कथा उनके जीवन का उज्जैन अध्ययन है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो किस तरह जो है महान पुरुषों की कहानी हमारे आधुनिक जीवन के लिए जो एक उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं और सीख मिलती है। नरेंद्र दत्त की प्रतिमा अपूर्ण थी। उन्होंने बचपन में ही दर्शनों का अध्ययन कर लिया और ब्राह्मण समाज में भी वे गए। वहाँ पर उनकी जिज्ञासा शांत न हुई। प्रखर बुद्धि साधना में
समाधान न पाकर नास्तिक हो चली। शिक्षा 1879 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता से प्रवेश परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय एक जिज्ञासु छात्र थे, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का उन पर पूरा प्रभाव था। उन्होंने से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ब्राह्मण समाज में शामिल हो गए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने तथा उसे आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। और रामकृष्ण में भेंट युवा अवस्था में उन्हें पाश्चात्य दर्शनों को निरीश्वर भौतिक तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ा। परमहंस जी जैसे जोहरी ने रतन को परखा। उन दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने नरेंद्र को बदल दिया। इसी समय उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्ग प्रदान किया या मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतना आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया और कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से रहे। उन्हें गुरु ने आत्मदर्शन करा दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने काश्य वस्त्र धारण लिए अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी का जीवन किए। जगत के आधार पर आलोक को जगत के अंधकार में भटकते प्राणियों के समक्ष उन्हें उपस्थित करना था। स्वामी विवेकानंद ने पैदल की ही पूरे भारत की यात्रा की और इनके बारे में कहा जाता है, देश का पुनर्निर्माण रामकृष्ण की मृत्यु बाद उन्होंने स्वयं को हिमालय में चिंतन रूपी आनंद सागर में डुबाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी ही वह इसे त्याग कर भारत की करुणानिक निर्धरता से साक्षात्कार करने और देश के पुनर्निर्माण के लिए समूचे भारत में भ्रमण पर निकल गए। इसी दौरान की बात है, उन्हें कई दिनों तक भूखे प्यास का सामना करना पड़ा। 6 वर्षों के भ्रमण के काल में वह राजाओं और दलितों दोनों में अतिथि रहे। उनकी यह महान यात्रा कन्याकुमारी में समाप्त हुई। यह ध्यान मग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर रुझान वाले नए भारतीय वैरागियों और सभी माताओं, विशेषकर जनसाधारण की सुप्ति दिव्यता के जागरण से ही इस मृतप्राय देश में प्राणों का संचार किया जा सकता है। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंत 1893 में शिकागो धर्म संसद जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वह बिना आमंत्रण किए गए थे और परिषद में प्रवेश की अनुमति मिलनी ही कठिन हो गई। उनको समय न मिले, इसका भरपूर प्रयत्न किया। भला पराधीन भारत तब क्या संदेश देगा? यूरोपीय वर्ग को तो भारत के नाम से ही घृणा थी। जो यूरोप के लोग थे उसे भारत के लोगों के नाम से ही उसे घृणा थी। एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से किसी प्रकार का समय मिला और 11 सितंबर सन 1893 के उस दिन उनके अलौकिक तत्वज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत की जगत गुरु था और रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ भारत और हिंदू धर्म की भव्यता स्थापित करके
ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव छोड़ा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बहनें और भाइयों के संबोधन के साथ अपने भाषाओं की शुरुआत करते ही 7,000 प्रतिनिधियों ने ताली का गूंज उठाया, उनका स्वागत किया और विवेकानंद ने वहां एकत्र लोगों को सभी मानवों की अनिवार्य दिव्यता के प्राचीन वेदांतिक संदेशों और सभी धर्मों से निहित एकता से परिचित कराया। सन 1896 तक वे अमेरिका रहे। उन्हीं का व्यक्तित्व था जिसने भारत एवं हिंदू के गौरव को प्रथम बार विदेशों में जागृत किया। धर्म एवं तत्व ज्ञान के सम्मान, भारतीय स्वतंत्रता की प्रेरणा का भी उन्होंने नेतृत्व किया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं कोई तत्ववेता नहीं, न तो संत न ही दार्शनिक हूँ, मैं तो गरीब और गरीब अन्य भक्त हूँ। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। शिष्यों का समूह 5 वर्षों से अधिक समय तक उन्हें अमेरिका के विभिन्न नगरों, लंदन और पेरिस में व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी और रूस, पूर्वी यूरोप भी यात्रा की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। कुछ अवसरों पर वह चरम अवस्था में पहुंच जाते थे, जहाँ तक कि पश्चिमी के भीड़ सभागृहों में भी उन्हें स्थापित समर्पित शिष्यों का समूह बनाया गया और उनमें से कुछ को अमेरिका के थाउजेंड आइलैंड पार्क में आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें कुछ शिष्यों में उनका भारत तक अनुसरण किया गया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व भ्रमण के साथ उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भी भ्रमण किया, जिनमें अल्मोड़ा और चंपावत में उनकी विश्राम स्थल को धरोहर के रूप में सुरक्षित किया गया। और कहा जाता है कि वेदांत धर्म में 1897 में जब विवेकानंद भारत लौटे तो राष्ट्र ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और उनके द्वारा दिए गए वेदांत के मानवतावादी, गतिशील तथा प्रायोगिक संदेशों में हजारों लोगों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने सदियों के आलस्य को त्यागने और भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास नेता के रूप में नए आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होने तथा दलितों व महिलाओं को शिक्षित करने तथा उनके उत्थान के माध्यम से देश को ऊपर उठाने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि सभी कार्यों और सेवाओं को मानव में पूर्णतः इस व्याप्त ईश्वर की परम आराधना बनाकर धर्म को व्यवहारिक बनाया जाना जरूरी है। वह चाहते थे कि भारत पश्चिमी देशों में भी आध्यात्मिकता का प्रसार करे। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि सिर्फ अवैध वेदांत के आधार पर विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि उसके मूल में अवैयक्तिक ईश्वर की आधारभूत धारणा सीमा के अंदर निहित है। अनंत और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं के पारस्परिक मौलिक संबंध की दृष्टि से, और कहा जाता है उन्होंने सभ्यता को मनुष्य में द्वितीय के रूप में प्रतिरूप में तौर पर परिभाषित किया गया। यह भविष्यवाणी भी कि एक दिन में पश्चिम जीवन की अनिवार्य दिव्यता के वैदांतिक सिद्धांत की ओर आकर्षित होगा। विवेकानंद के संदेशों में जो पश्चिम के विशेष बौद्धिकों जैसे विलियम जेम्स कोल्ट्स टेस्ला, अभिनेत्री सारी बर्नहार्ड और मादमा एग्मा काल्मा एंग्लिकन चर्च, लंदन के धार्मिक चिंतन रेवरेंड कैनन विलफोर्स और रेवरेंड्स हॉविस तथा सभी पैट्रिक गेट्स, हाइसिंस, लॉर्ड रॉयसन, सर हाइरेम नेक्सिम, नेल्सन रॉकफेलर, लियो टोल्स्टॉय व रोमियो रिलो को भी प्रभावित किया। अंग्रेज भारतविद एल वास्तव ने विवेकानंद को इतिहास का पहला व्यक्ति बताया जिन्होंने पूर्व की आध्यात्मिकता संस्कृति के मित्रतापूर्ण प्रत्युत्तर का आरंभ किया और उन्हें आधुनिक विश्व को आकार देने वाला
जो है घोषित किया। मसीहा के रूप में अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, शमशेरजी टाटा, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्म को जागृत करने वाला भारतीय राष्ट्रवाद के मसीहा के रूप में देखा है। विवेकानंद सार्वभौमिकता के मसीहा के रूप में जो है उभरे थे। स्वामी विवेकानंद पहले अंतर्राष्ट्रवादी थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस से भी पहले वर्ष 1897 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधों और कानूनों का आह्वान किया, जिससे राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी किनारे बेंगलुरु में रामकृष्ण मठ की स्थापना की और उनके पश्चात अंग्रेजी अनुयायी कैप्टन सर्वेयर और उनकी पत्नी ने हिमालय में 1899 में मायावती अवधेत आश्रम खोला। इसे सार्वभौमिक चेतना के अद्वैत दृष्टिकोण के एक अद्वितीय स्थान के रूप में शुरू किया गया और विवेकानंद की इच्छा अनुसार जो है उन्हें पूर्व और पश्चिमी अनुयायियों के सम्मेलन केंद्र बनाया गया। विवेकानंद बेंगलुरु में एक दृश्य प्रतीक के रूप में सही धर्मों के वास्तुशास्त्र के समन्वय और आधारित रामकृष्ण मंदिर के भावी आकार की रूपरेखा भी बनाई, जिन्होंने 1937 में उनके साथी शिष्यों ने पूरा किया ग्रंथों की रचना की। योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करते हुए विवेकानंद ने जगत को एक नई राह दिखाई, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी उनकी महानता की कहानी बना रहा है। उनके जो है मृत्यु के जीवन की साला औषधि और सार्वभक्त्य व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिनों जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि विवेकानंद ने अब तक क्या किया। प्रदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2 से 3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दमा, सरकारा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों की घेरा रखा था तथा उन्होंने कहा भी था कि ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देगी। 4 जुलाई 1902 को बेंगलुरु में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उन्हें उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के रूप में 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इस तरह की जो है जीवनी हमारे जीवन में उपयोगी है, इसी तरह से शिक्षा मिलती है। तब तक के लिए बाय, ओके।